ओम साई राम, जय साई राम। कैसे आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो साईं भक्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि श्री साईं बजरंग बाण के पाठ की कौन सी विशेष विधि जिससे कि बहुत सारी इच्छा है, सभी की इच्छा पूरी होती है। आज मैं आपको बताऊंगी श्री साईं कष्ट निवारण मंत्र के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। ये कोई कम प्रभावशाली नहीं है, ये इतना प्रभावशाली है कि मैं आपको बताती हूँ इसकी क्या विशेष विधि है। ठीक है, तो इसको पाठ करने की श्री साईं कष्ट निवारण मंत्र, आप ज्यादातर साईं भक्त पाठ करते हैं श्री साईं कष्ट निवारण मंत्र का। साईं बाबा के से संबंधित अनेक सारे पाठ हैं, सभी पाठ का अपना अपना अलग अलग ही एक प्रभाव, अलग ही महत्व है। श्री साईं कष्ट निवारण मंत्र को आप किसी भी अर्जेंट आपकी कोई विश है उसके लिए आप पाठ कर सकते हैं, है ना। तो आप ज्यादातर भक्त तो खैर जानते ही हैं, बोलते ही हैं कि हाँ श्री साईं कष्ट निवारण मंत्र का पाठ वो रेगुलर बेसिस पे करते हैं। कोई भी अगर आपकी ऐसी इच्छा, विशेष इच्छा है, तो आप, मैं बता रही एक बार आप करके देखिएगा, या 5-5 बार आप पाठ कर लीजिए डेली। ठीक है, रोज आप 5-5 बार आप पाठ कर लीजिए। वैसे एक बार के पाठ से भी पूरा फल मिलता है, लेकिन 5 पाठ जब कर लेते हैं ना, आपकी कोई भी इच्छा पूरी होती है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। ये मेरे घर में पहले मैं इसलिए मैं बता रही क्योंकि मेरी मम्मी जो है 5-5 बार डेली पाठ करती है, लगभग 4 महीनों से कर रही है। उससे पहले वो एक बार ही पाठ करती थी, सुबह शाम कर लेती थी, कई बार एक ही बार पाठ करती थी, कई सारे पाठ करती है। तो वो 5-5 बार आजकल पाठ कर रही है, और उनकी इच्छा, कई सारी इच्छा उनकी पूरी हो रही है इस श्री साईं कष्ट निवारण मंत्र के पाठ के द्वारा। श्री साईं बजरंग बाण का पाठ करती है, श्री साईं कष्ट निवारण मंत्र का पाठ 5-5 बार पाठ कर लेती है। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, बहुत सिंपल वे में करती है बिल्कुल, क्योंकि उसे मंदिर में बैठ के उतना पाठ नहीं होता है, तो वो नॉर्मली जो सोफे पे बैठ कर अथवा चेयर पे बैठ के वो कर लेती है। ठीक है, 5 बार पाठ वो जरूर करती ही करती है, और इच्छाएं सभी पूरी होती है, और काफी बड़ी बड़ी इच्छाएं भी पूरी हुई है, काफी सारी इच्छाएं पूरी हुई है, हो रही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक विशेष विधि बता दी है श्री साईं कष्ट निवारण मंत्र का 5 बार, इससे ज्यादा भी पाठ कर सकते हैं। बहुत बड़ी इच्छा है तो उससे ज्यादा भी आप पाठ कर सकते हैं। अब बाबा को बता दीजिए कि बाबा, हम अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए, और क्या विधि है, संकल्प के साथ आप पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा है। संकल्प कैसे लिया जाता है, मैंने श्री साईं बजरंग बाण के पाठ में मैंने वीडियो में पहले ही बता रखा है। श्री साईं बजरंग बाण के पाठ के में जो मैंने आपको संकल्प बताया, वही संकल्प आप इसमें भी ले सकते हैं। जल का ग्लास आप रख लीजिए, या तो फिर लोटा रख लीजिए पानी का। पाठ जब आप कर लेंगे तो उस जल को आप थोड़ा सा पी लीजिए, थोड़ा सा पूरे घर में छिड़काव कर लीजिए, तो जो है, जो पाठ का पूरा फल आपको बहुत जल्दी ही मिलेगा। आपकी हर इच्छा पूरी होगी। श्री साईं कष्ट निवारण मंत्र का के बारे में मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, बहुत चमत्कारी है। कौन सा पाठ कम है साईं बाबा का? बस ये कि आप एक पर्टिकुलर विधि से हम कर लेते तो हमारी बड़ी से बड़ी इच्छा भी पूरी हो जाती है, यकीन मानिए। ठीक है, इसके साथ आप जो है श्री साईं बाधा नाशक का भी पाठ करते रहेंगे ना, जैसे साईं बजरंग बाण का पाठ किए, तभी भी श्री साईं बाधा नाशक, साईं कवच जो है, जो आपके जो गुरुवार की जो साईं की व्रत कथा दिव्य पूजा है उसके पीछे दी रहती है, और अलग से भी पुस्तक मिल जाती है इसकी, श्री साईं बाधा नाशक साईं कवच की। तो उसके साथ में जब कॉम्बिनेशन में जब पाठ करें तो और भी ज्यादा लाभ होता है। ठीक है, श्री साईं बजरंग बाण के साथ में भी और श्री साईं कष्ट निवारण मंत्र के साथ में भी ये आप करते रहेंगे तो और भी ज्यादा इसका फायदा होता है। अनेक फायदे होते हैं, सभी भक्तों को लाभ मिल रहा है। तो अगर आपने पाठ नहीं किया, कोई आपकी विशेष इच्छा है, तो कहीं जाके किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। साईं बाबा के हम भक्त हैं, और हमारी बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी हो जाती है। अगर नहीं हो रही है तो उसमें हमारी भलाई छिपी होती है। ठीक है, तो अब बस आप विश्वास रखिए, अपने विश्वास को नहीं डगमगाना है। कोई भी युवा पाठ कर लेते उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए, उसके बारे में सोचते नहीं रहना है, अपनी लाइफ में बिजी हो जाइए, खुश रहिए, तब जा। क्योंकि ऐसा आपने देखा भी होगा, ये ब्रह्मांड का ही नियम है, जब किसी चीज के बारे में बहुत सोचते रहते हैं ना, मतलब टेंशन लेते, पता नहीं पूरी होगी कि नहीं। लेकिन सोचना अच्छा है, लेकिन सोचना एक पॉजिटिविटी के साथ कि हाँ वो तो हो जाएगी, हमने भगवान को पूरा विश्वास है, उसमें कोई शक ही नहीं है, हम मेहनत भी कर रहे हैं, हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन ये सोचना होगा कि नहीं होगा, हम कर तो रहे हैं, पता नहीं सक्सेस होगा कि नहीं होगा, जहां पे डाउट आ जाता है, शक आ जाता है, वहां पे इच्छा पूर्ति होने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए कोई भी किसी प्रकार की कोई जो है डाउट, शक नहीं लाना है। अपनी लाइफ में बिजी होइए, खुश होइए, अपने प्रेजेंट को जिए, अच्छे से एंजॉय करिए, अपना मन साफ रखिए एकदम। किसी के प्रति अपने मन में वैर भाव, बदले की भावना, ऐसी भावना में नहीं रखनी चाहिए। तब जाके जब हमारा मन निश्चल होगा ना, तो हम कोई भी उपाय कर ले, कोई पाठ कर ले, उसका पूरा फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हमारा मन एकदम शांत होगा, निश्चल होगा तब। ठीक है, तो बस आप एकदम निश्चिंत रहिए। आप देखिएगा
कि मैं आपको बता रही थी कि जब हम किसी चीज के बारे में बहुत सोचते हैं तो इच्छा की पूर्ति में बहुत टाइम लगता है। जब हम सोचना जब हम छोड़ देते हैं, इच्छा तो होती है लेकिन जब हम उतना जब सोचते नहीं है तो एकदम से हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। ये अक्सर आपने देखा होगा, ठीक है। तो क्योंकि ब्रह्मांड का यही नियम है, हमें कहते हैं ना कि ब्रह्मांड को, क्योंकि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है और उसका प्रयोग करती हूँ, सच में यही है सृष्टि का लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो ब्रह्मांड का जो नियम है, ब्रह्मांड यानी हमारे जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं या तो सुप्रीम पावर जो है वही होते हैं ब्रह्मांड, और हमारे लिए हमारे साईं बाबा हैं, सब कुछ ब्रह्मांड नायक वही है। तो उन पर विश्वास रखिए, आपकी सभी इच्छा पूरी हो जाएगी। पाठ मैंने बता दिया है, पूरे विश्वास के साथ 5-5 बार पाठ श्री कष्ट निवारण का मंत्र, और बहुत ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप करना चाहे तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 5 बार पाठ करने से ना बड़ी से बड़ी इच्छा की पूर्ति होती देखी गई है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो आप लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप हमारे साईं परिवार का अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, चैनल सब्सक्राइब करके आप हमारे इस साईं परिवार के आप सदस्य बनिए, हमें बहुत खुशी होगी। तो मिलती है आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम साईं राम, जय साईं राम।